साथियों, सोचिए, क्या यह हमारे लिए संभव नहीं है कि हम अपने लक्ष्य पर ही निरंतर चिंतन मनन करते रहें। आज हम इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करेंगे। परिश्रम प्रकृति का नियम है। ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि हर जीव जंतु परिश्रम कर रहा है। आलस्य का प्रकोप सिर्फ मनुष्य पर ही होता है। प्रकृति का यह भी नियम है, जो चल से पैदा हुआ है उसको ठीक रखने के लिए चल रखना पड़ता है। सुपाच्य भोजन भी यदि बिना चबाए खा लिया तो वह कुपाच्य हो जाता है। फिर लंबी लंबी डकारें आती हैं तो बोलते हो किसी ने कुछ कर दिया है। अरे भैया, आपको किसी ने कुछ नहीं किया है, आपने ही अपने आप से सब कुछ किया है। बिना चबाए भोजन खाया, पेट भरा और सो गए। भोजन के बाद थोड़ा टहलना जरूरी होता है। मन का स्वभाव है हर समय किसी न किसी का चिंतन करना। जिस किसी का चिंतन करते हो तो ईश्वर कहते हैं मेरा ही चिंतन करिए ना। जब किसी न किसी की उपासना करते हैं, पैसों की, पत्नी की, पुत्र की, मकान की, दुकान की, तो भगवान कहते हैं मेरी ही उपासना करिए ना। शरीर का जन्म ही कर्म से हुआ है। ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी, यह शरीर एक क्षण भी क्रिया के बिना नहीं रह सकता। कहते हैं संत महात्मा कुछ भी नहीं करते, वे सिर्फ समाधि लगाए बैठे रहते हैं। मन की चंचलता सर्वविदित है। मन सदैव किसी न किसी चिंतन में लगा रहता है। हमें बस यही काम तो करना है कि भटके हुए मन को बार बार अपने लक्ष्य पर लगाना है। अभ्यास के द्वारा मन की एकाग्रता संभव है। सही ढंग की चित्तवृत्ति से मनुष्य पर दूसरों के गलत सुझावों का कुछ भी प्रभाव नहीं होता। लोग तो सुझाव देते ही रहते हैं। यदि आपका मन कच्चा है तो आपको लक्ष्य भ्रष्ट होते देर नहीं लगती। गलत सुझावों को ध्यान से सुनने वाला, अपने मन की चंचलता को दूर न करने वाला, दूसरों के कहने पर अपने उद्देश्य को छोड़ने वाला, गलत सुझावों को प्रोत्साहन देने वाला, गलत सुझावों का स्वागत करने वाला, गलत सुझावों में मजा लेने वाला व्यक्ति अवश्य ही पथभ्रष्ट हो जाता है और अपने जीवन का नाश कर लेते हैं यदि हम चाहें तो अपने उद्देश्य को मन ही मन बारंबार
दोहराते हुए बार बार उस उद्देश्य की पूर्ति का प्रण करते हुए अपने पथ पर बढ़ते रह सकते हैं। ऐसे में धीरे धीरे उस उद्देश्य के लिए कार्य करना हमारा स्वभाव बन जाता है। वह हमारी शक्ति को बढ़ाता है। इच्छा किसी काम को करने का दृढ़ निश्चय तथा किसी काम को करने की अपनी योग्यता के विषय में दृढ़ निश्चय एक ही बात है कि हम झुके नहीं, दृढ़ता से जमे रहें। निरंतर अपनी योग्यता व शक्ति का निश्चयात्मक विश्वास, निरंतर अपनी योग्यता एवं शक्ति का निश्चयात्मक विश्वास साहस को बराबर बढ़ावा देता है तथा साहस ही आत्मविश्वास की रीढ़ है। संतुलन, स्वास्थ्य और सफलता ही वास्तविकता है। असंतुलन, रोग एवं असफलता इन्हीं के अभाव की स्थिति के नाम है। आशावाद के बल पर ही आप संतुलन, स्वास्थ्य तथा सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। आशावाद ही भविष्य निर्माता है। आशावाद की स्थिति मानसिक सूर्योदय है। एक ऐसा अध्यापक जिसका ज्ञान सामान्य है परंतु आत्मविश्वास के गुण से युक्त है, वह उस अध्यापक से 10 गुना अधिक सफल होता है जो महान विद्वान तो है पर अपना ज्ञान दूसरों तक नहीं पहुंचा सकता और प्रदर्शित नहीं कर सकता कि किस विषय पर उसका पूर्ण अधिकार है। आदमी अपने विषय में जो चित्र प्रस्तुत करता है उसे मान लिया जाता है। यदि वह भविष्य में यह विश्वास खुद ही न खो दे। यदि कोई आदमी काला कोट या टाई आदि लगा ले तो दुनिया यह मानकर चलती है कि यह वकील है और उस पेशे के लिए उपयुक्त है, जब तक कि वह उसे स्वयं ही अन्यथा सिद्ध न कर दे। इसी प्रकार प्रत्येक विश्वासी आदमी का व्यवहार बतला देता है कि वह कितना काबिल है। कार्य अधिक अवश्य है मगर उसके बारे में एक बार सोच ले और उस पर अमल शुरू कर दें। आप रचनात्मक चिंतन करें। रचनात्मक चिंतन का अर्थ है स्वास्थ्य तथा धन संपन्नता एवं निषेधात्मक चिंतन का अर्थ है चिंता, दीनता, अस्वस्थता और हर प्रकार का कष्ट। प्रिय साथियों, राजेंद्र बिल्हाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के सभी वीडियोस आपको ज़रूर अच्छे लगेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियोस आप लगातार देखकर अपने विचारों में परिवर्तन कर सकें। वीडियोस को लाइक एवं शेयर करके कृपया हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।